पाकिस्तान आलमी अमन का सफ़ीर पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुँच गए। अमरीकी वफ्द में खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात आज होंगे। इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने से कबल अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। उम्मीद करते हैं बातचीत मुस्बत सिमत में आगे बढ़ेगी। ईरान नेक नियति दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। अमन के लिए पूरी दुनिया पुरुम्मीद। मशरक़ वुस्ता में अमन कायम करने का मिशन। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची भी वफ़द में शामिल। पाकिस्तान पहुँचने पर ईरानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सालसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान का फ़रीक़ैन को पायदार और देरपा हल की जानिब ले जाने में सहूलतकारी के अज़्म का अदा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। 24 घंटे के अंदर मालूम हो जाएगा मुआहदा होगा या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, अबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। हम वैसे भी अबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं करते, दीगर ममालिक इस्तेमाल करते हैं। अपने बहरी जहाज़ों को बेहतरीन हथियारों से लेस कर रहे हैं। मुआहिदा न होने की सूरत में इन हथियारों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। कल तक जो लड़ रहे थे, पाकिस्तानी क़यादत ने उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लड़ाई ख़त्म कराने और मुज़ाकरात शुरू कराने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी क़यादत इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये पाकिस्तान के लिए नहीं, आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कोई मौज़ा नहीं, सिफारतकारी का नतीजा है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की NBC से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों को तमाम फ़रीक़ैन ने मुस्बत अंदाज में लिया। पेशरफ्त के पीछे साबित कदमी, सबर, फ़रीक़ैन की मुसलसल कोशिशें शामिल हैं। जंग बंदी और मुज़ाकरात की राह तामीरी जज्बे से हमवार की गई। मुआहिदे तक पहुँचने के लिए जो भी किरदार अदा करना पड़े, वो तवील अरसे तक निभाया जाएगा। अमरीका ईरान आर्जी जंग बंदी को मुस्तकिल कराने का मिशन। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मुल्की और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के लिए खुसूसी इंतजामात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हमने बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाले ईरानी वफ़द के सरबराह का शहीद बच्चों को अनोखे अंदाज में इज़हार अक़ीदत। ईरानी वफ़द के तैयारों की खाली नशिस्तों पर शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर आवेज़ा। अमरीकी हमले में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर के साथ स्कूल बैग और गुलाब के फूल भी रखे गए। जहाज़ से उतरने से कबल वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ फ़र्दन खाली नशिस्तों पर गए। इस मौके पर ईरानी वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की आंखें नम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानी हम मनसब का टेलीफोन। केयर स्टार्मर ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी को सराहा। अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर केयर स्टार्मर की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान की सिफारतकारी के चर्चे। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर छा गया। थैंक यू पाकिस्तान आलमी टॉप ट्रेंड बन गया। एपसॉस की सोशल मीडिया रिपोर्ट। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी को सराहा जा रहा है। 70% आलमी राय पाकिस्तान के हक में मुस्बत है। पाकिस्तान को मुमकिन आलमी जंग रोकने का क्रेडिट दिया जा रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मनफी बयानात पर तनकीद में भी इजाफा।
जंग नहीं चाहते लेकिन अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे, हमलों और शहदा का बदला लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का चहलों पर पैगाम। ईरान में शहीद आयतुल्लाह खामनाई के चहलों पर रैलियां, लाखों अफराद की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान भी जुलूस में शरीक हुए। दीगर शहदा और मीनाब स्कूल के बच्चियों के चहलों की मुनासबत से भी रैलियां। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग से निकलने के रास्ते की तलाश। नायब सदर जेडी वेंस को रास्ता तलाश करने की हिदायत। बरतानवी जरीदे डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ईरान जंग के मुखालिफ हैं। वो इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर दुनिया भर में पजीराई। आलमी रहनुमाओं का पाकिस्तानी क़यादत के साथ राब्तों का तांधा बन गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार की हिमायत का यादा। इसहाक़ डार से हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। डच वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी और मुसलसल सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान में जिंदगी मामूल पर आने लगी। आज से तमाम बैंक खोलने का ऐलान। ईरानी शहर काशान में अमरीकी और इसराइली हमले में तबाह होने वाले तारीखी रेलवे ब्रिज को बहाल कर दिया गया। मुरम्मत और तामीर नौ के बाद पहली ट्रेन काशान के तारीखी याहियाबाद पुल के ऊपर से गुजरी। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। अमरीका और इसराइल ने 2 अप्रैल को कमाल खराजी के घर पर फ़ज़ाई हमला किया था। हमले में कमाल खराजी शदीद जख्मी और उनकी अहलिया शहीद हो गई थी। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉमर की अमीर कतर से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर बातचीत। स्टॉमर का कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा से ही बरतानवी वज़ीर आज़म का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन। अबनाए हुर्मत से मुतालिक अमली मंसूबे पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर सरमायाकारों का मोहतात रद्द-ए-अमल। एशियाई मार्केट्स में इस्तेहकाम। खाम तेल की कीमतों में बेहतरी। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत कम होकर $97 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल $95.35 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 1993 पॉइंट्स का इजाफा। जापान का निकेई इंडेक्स तकरीबन 2%, कोरियन 1.4% बढ़ा। हैंग सेंग इंडेक्स में 0.5% इजाफा। किफ़ायत शारी मुहिम। सिंध में तमाम बाजार रात 8 बजे बंद कर दिए गए। डिवीजनल हेडक्वार्टर में दुकानें रात 9 बजे तक खोलने की इजाज़त। रेस्टोरेंट को सिर्फ शाम 7 थे, रात 11:30 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। सिंध में शादी हॉल्स और बैंक्वेट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। तंदूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। सिंध में पार्टी पोजीशन और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की जानिब से गवर्नर सिंध को ज़ोहराना दिया गया। बच्चों, खवातीन के हिरासमेंट, ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए अहम इक़दाम। सोशल मीडिया पर हिरासमेंट रोकने के लिए साइबर क्राइम यूनिट की मंजूरी। मुतासिरा बच्चों और खवातीन की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। पंजाब हुकूमत का सजा देने के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज का साइबर क्राइम से मुतालिक डेटा की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम का हुक्म। बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। कहते हैं सिखों के लिए पाकिस्तान खुला है। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की एप्स्टेन से ताल्लुक़ की तरदीद। कम सिनों से जिनसी ताल्लुक़ के मुजरिम जेफरी एबेस्टेन से ताल्लुक़ की बातें प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दी। कहती हैं एबेस्टेन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। एबेस्टेन की वजह से ज्यादती का शिकार मुतासरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा।